Good morning, all of you. Today we are discuss business study topic, chapter number 1, nature and significance of management. Nature means behavior. Significance means importance of management. Everybody know that what do you mean by management. अगर हम सिंपली फॉर्म में बात करें तो क्या मैनेजमेंट होता है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं इन अ जनरल वे में. Management is an essential element of any organization, which may be a business, firm, school, college, club, charitable trust, even a religion organization. Managing required planning of activity, organizing resources, creating communication system, motivate people, and controlling of various activities to attend organization activities. आई मीन टू से डेट कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरी नहीं, जैसे स्कूल में भी, आपके कॉलेज में, क्लब में, इवन देन जो धार्मिक स्थान होते हैं, धार्मिक जो स्थान होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, उनमें भी आपका क्या जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट. अगर हम सिंपल फॉर्म में बात करें कि मैनेजमेंट के बारे में, हमारे घर में भी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है. अगर हमारे घर में भी मैनेजमेंट नहीं हो तो हमारा घर भी सक्सेसफुली नहीं चल सकता. आगे हम बात करते हैं इन अ डेफिनेशन फॉर्म में. व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. दोनों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्या होते हैं. मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals and effectively and efficiently. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. क्या प्रोसेस है, कुछ प्राप्त करने का. जो भी हमारा क्या है, गेटिंग अ थिंग्स, किसी चीज़ को प्राप्त करने का. क्या हमारा जो गोल है उसको अचीव करने का, सुचारू रूप से प्रभावी ढंग से उसको प्राप्त करना, हमारा क्या कहलाता है. या तो खुद करना या फिर किसी और से कराना, हमारा क्या कहलाता है, मैनेजमेंट. अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से मेन फैक्टर्स की बात की है मैंने, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ एक बार. हमने किसके बारे में बात करी, एक तो प्रोसेस के बारे में, एक इफेक्टिवली के बारे में, और तीसरा हमने बात करी है एफिशिएंटली के बारे में. तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो 3 पार्ट से बन के बना है. फर्स्ट आपका क्या है, प्रोसेस. सेकंड आपका बात की जाए तो क्या है, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवली. थर्ड की बात करें, एफिशिएंटली. हमारा जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इन तीनों से मिलकर बना है. अगर हम वैसे बात करें कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कैसे लर्न होगा, तो ये आपका, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लर्न कर सकते हैं. PE⁻². P मीन्स प्रोसेस, E2 मतलब E 2 टाइम्स आपका E आएंगे, E का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स E स्टैंड फॉर इफेक्टिवली और E स्टैंड फॉर एफिशिएंटली. आप इसको इजीली से लर्न कर सकते हैं. अब हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे. हमने 3 चीज़ों के बारे में बात करी है, प्रोसेस के बारे में, इफेक्टिवली के बारे में, एफिशिएंटली के बारे में. फर्स्टली हम प्रोसेस को बात करेंगे कि प्रोसेस होता क्या है. प्रोसेस मतलब क्या होता है, इट मीन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्टिविटी दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग. जो प्रोसेस है उसका मतलब क्या है, प्राइमरी फैक्टर से, प्राइमरी फंक्शन से, उस एक्टिविटी से जो एक मैनेजमेंट परफॉर्म करती है कुछ प्राप्त करने के लिए. और जो हमने बात करी है फंक्शन की, हमने बात करी है एक्टिविटीज़ की. अगर हम बात करें कि फंक्शन, दीज फंक्शंस आर, हमारी बात करते हैं 5 फंक्शंस के बारे में जो किसमें, प्रोसेस के इंक्लूड है. क्या, फर्स्टली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अभी हम ये 5 फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि 5 फंक्शंस हैं हमारे, जिसमें किसमें इंक्लूड है, वो हमारे प्रोसेस में. अब हम बात करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं क्योंकि आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ शॉर्ट में पढ़ेंगे कि क्या प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग क्या होता है. अगर हम प्लानिंग की बात करें, फर्स्टली हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, प्लानिंग के बारे में. प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग इज डिटरमाइन. प्लानिंग क्या करती है, डिटरमाइन करती है व्हाट टू डू, हाउ टू डू और हु टू डू, कि कौन करेगा, कैसे करेगा और किस तरह करेगा, वो सारा हमारा प्रॉपर प्लानिंग में आता है. अगर हमें सिंपली अगर एग्जाम्पल की बात की जाए
जैसे आप स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास में, अगर प्लानिंग अच्छी करी है कि मैं क्या करूँ, मैं 90+ या 95+ मेरे मार्क्स आएँ, या 100% अगर आप सोचते हो, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो, तब जाके आप उसको अपने जो भी मार्क्स हैं आप उसको स्कोर कर पाओगे। अगर आप नहीं सोचते कि मुझे पासिंग मार्क्स ही लेने हैं, 4-5 महीने पढ़ के भी आप पासिंग मार्क्स उसको इजीली आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि किस टाइम आपको खेलना है, किस टाइम आपको स्टडी करनी है, आपको कितना टाइम फ्री रहना है, आपने क्या करना है। ये सारा आपको टोटली आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे कैसे अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें, तो आप लोगों के बच्चों को बहुत शौक होता है क्रिकेट का मैच का। तो क्रिकेट मैच की भी अगर हम बात की जाए, क्रिकेट में भी क्या होता है कि अगर आपका क्रिकेट का मैच में अगर आपको जीतना चाहते हो, अगर आप विन करना चाहते हो, मैच जीतना चाहते हो, तो आपको उसमें भी प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। उसमें आपने ये डिसाइड करना है कि बैट्समैन को मुझे किन किन बैट्समैन से बैटिंग करानी है, किससे मुझे फील्डिंग करानी है, किस किस बंदे को मुझे कौन कौन से पॉइंट पे खड़े करने हैं, ताकि मैं क्या कर सकूं, उनको पूरी मतलब कि जो भी मेरी टीम है उसको अच्छे से प्रॉपरली मैं उसको क्या कर सकूं, मैनेज कर सकूं। फील्डिंग किसको करनी है, बैटिंग किसको करनी है, कौन किस टाइम बॉलिंग करेगा, ये सब कुछ आपका किस में आ जाएगा, प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको कि प्लानिंग क्या होती है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? असाइनिंग ड्यूटी, ग्रुपिंग टास्क एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज एज पर द प्लान। कि इसके अंदर क्या होती है, आपको अपनी अपनी ड्यूटीज असाइन करनी पड़ती है। आपका एक ग्रुप टास्क बनाते हो आप, उसके अंदर जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उसके जो भी आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सबको एलोकेट कर देते हो। इसके अंदर हम बात करेंगे क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। हु विल डू वट, कि कौन क्या करेगा, वेयर इट विल बी डन, व्हेन इट विल बी डन, कि कौन कब कहाँ पर क्या करेगा। ये सारा आपका किस में आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। हम थर्ड की बात करें, स्टाफिंग में क्या होता है? इट्स अ ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन ऑफ फाइंडिंग राइट पीपल ऑफ द राइट जॉब। आपको इसमें क्या करना पड़ता है कि अभी हमारा इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो सारा काम किससे कराए, रॉबोट से कराए, कि रॉबोट ही आपका सारा काम को क्या कर दे, मैनेज कर दे। इसीलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन पावर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इस फंक्शंस में हमारा क्या करते हैं कि हम अपनी जॉब के अकॉर्डिंग राइट पर्सन को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए अगर आपको किसी को पॉइंट करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर अकाउंट डिपार्टमेंट में आपको किस हिसाब से अकाउंट डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्शन करना है, तो उसके पास उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। इसी तरह अपने इंजीनियर में अपने जॉब्स को, इंजीनियर को अगर आपको रिक्वायरमेंट्स फिल करनी है, तो वहाँ पर आपको ये सब जो चेक करना पड़ेगा कि किस मतलब कि कहने का मतलब है कि राइट पीपल को राइट जॉब के लिए आपको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, आपका रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, आपकी सिलेक्शन आ सकती है, और ट्रेनिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इसीलिए कि सब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बाय चांस क्या होता है कि कई कंपनी एसक्यूएल पैकेज यूज़ करती है, कई कंपनी ईआरपी यूज़ करती है, कोई ओरेकल यूज़ करता है, कोई टेली यूज़ करता है। हर डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐप डाउनलोड होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने सिस्टम को मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि बिना ट्रेनिंग के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम नहीं कर सकती, आपको उसको ट्रेन करना ही पड़ता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग क्या होता है? टेलिंग पीपल हु व्हाट टू डू, आप बताते हो लोगों को कि आपको क्या करना है। एंड ऑब्जर्विंग दे डू इट टू बी बेस्ट फॉर देयर एबिलिटी, आप ताकि वो क्या कर से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। आप देखो इसमें अपने क्या करना है, आपको अपनी मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर सारा दिन स्कोल्ड करता रहेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को चिल्लाता रहेगा, सुनाता रहेगा, वो एक अच्छा बिजनेसमैन कभी भी नहीं बन सकता। इसके लिए उसको अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना है। उसको कैसे मोटिवेट करना है कि देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की नीड्स अपनी अपनी अलग अलग होती है। उसकी क्या नीड्स है, क्या है, उसको वो इंडिविजुअली ही उसको क्या करना पड़ता है, अपना
मोटिवेट करना पड़ता है। बिना इस तरह अगर आप मोटिवेट नहीं करते तो एम्प्लॉयज़ भी आपके साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं करता, और ना ही आप कभी अपने बिजनेसमैन को ना ही आप अपने बिजनेस को कभी सक्सेसफुल कर पाओगे। ओके, अब हम लास्ट की बात करते हैं कंट्रोलिंग। अब देखो, हमने प्लानिंग कर ली, सारा काम कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली। अब हमें कंट्रोल भी तो करना है कि क्या हमने सोचा था, क्या हमने उसके अकॉर्डिंग अपना काम पर जो हमने डिसाइड करते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है, जो हम एक्चुअल में करते हैं वो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो। क्या हमने जो सोचा था वो वाकई में हमने उसको अचीव कर पाए हैं भी या नहीं है। तो इस तरह का जो भी आपका होता है कंट्रोलिंग, क्या होता है, एक मॉनिटरिंग होती है परफॉर्मेंस टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसमें इन्वॉल्व होता है कि आपने जो सेट किया था स्टैंडर्ड जो है उसको क्या करते हैं एक्चुअल के साथ, जो आपने किया, जो एक्शन आपने किए हैं उसके साथ आप कंपैरिजन करते हो, और जो भी डेरिवेशंस आपके आते हैं उसको आप देखते हो कि मैंने सोचा कुछ था, मैंने स्टैंडर्ड कुछ और बनाया था, लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं पाया। क्या, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो क्यों नहीं पहुंच पाया, क्या रीज़न था इसके पीछे, वो आप पहले फाइंड आउट करते हो। और इसी किस में आ जाता है कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कंट्रोलिंग के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा काम आपने कैसे मैनेज कर रहा है। आपने काम तो कर दिया लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग हुआ है वो नहीं, वो सिर्फ हम कंट्रोलिंग से कंफर्म कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली की बात करें तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप क्या बात करते हैं, द टू टर्म्स कौन सी है आपकी है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली आर डिफरेंट। दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों सेम नहीं है, बट दे आर इंटररिलेटेड, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, फॉर अ मैनेजमेंट इट इज द इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। अगर हम बात करें कि दोनों क्या हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस किसके बाद, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली। उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस की, हम पहले मीनिंग जान लेते हैं। टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इसमें क्या होता है, आपको अपना टास्क को क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है कि आपने जो डिसाइड किया है वो टास्क क्या है, आपका समय के अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। कंप्लीशन कर लिया आपने इसके अंदर कि आपका क्या हो रहा है, वो काम आपका टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद अ मिनिमम कॉस्ट। आपने क्या करना है, उसको काम भी, टास्क को कंप्लीशन भी करना है। कंप्लीशन मतलब कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है, संपूर्ण करना है उसको, लेकिन कैसे, मिनिमम कॉस्ट में। आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है, इट कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। ये क्या देता है, आपका एंड रिजल्ट से कंसर्न होता है। ये क्या करता है, इट इज़ ए कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज। इसमें किस पे इफेक्ट पड़ता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज। मतलब कि आपने कम से कम रिसोर्सेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना है, बेनिफिट्स लेने हैं। ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है, एफिशिएंसी। अगर हम टारगेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें टारगेट क्या होता है, टाइम पे आपने काम को कंप्लीट करना होता है। इसमें कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाती है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी जो कॉस्ट है वो टारगेट क्या होती है, आपको कॉस्ट में कंप्लीट, उसी कॉस्ट के अंदर अंदर आपको वो क्या करना पड़ता है, उसमें या फिर उससे कम कॉस्ट में क्या करना पड़ता है। अगर आप कंप्लीट करते हो तो वो आप क्या हो, एफिशिएंसी भी आपके अंदर है, आप समय पे काम कर देते हो और कम कॉस्ट में काम कर देते हो, तो आप क्या हो, इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंसी भी है। उसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे एक रामा क्लोथ्स वाला है, लिमिटेड कंपनी है, उसका टारगेट है इज टू प्रोड्यूस 20,000 शेयर्स, 20,000 शर्ट्स। उसने उसका क्या टारगेट प्रोड्यूस करने का, 20 शर्ट्स, कब, पर मंथ, एट द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट पे, 500 कॉस्ट पे, कि उसकी जो एक शर्ट की कॉस्ट के प्राइस है वो कितना है, 500। द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव दिस टारगेट। जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने इस जो भी टारगेट उसको दिया था उसने उसको अचीव किया एट अ कॉस्ट ऑफ 400, ओनली 400 पे, 400 पर शर्ट। डू यू थिंक, क्या आप जानते हो
द मैनेजर इज इफेक्टिव या एफिशिएंट, क्या मैनेजर इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है, लेकिन आप उसको कैसे डिसाइड करोगे। अभी मैंने आपको बताया है कि जो इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, आपको अपना जो टास्क है वो किसमें करना कंप्लीट करना पड़ता है, टाइम के अंदर, और मिनिमम कॉस्ट के अंदर अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप क्या हो, एफिशिएंट भी हो। इसमें क्या है, देखो 20,000 उसने प्रोड्यूस करना था पर मंथ, एक कॉस्ट का प्राइस कितना था 500, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर ने अचीव किया टारगेट को कितने में, 400 में। कितनी कॉस्ट थी 500, लेकिन उसने कितने में कर दिया, 400 में। तो आप क्या कह सकते हो, डू यू थिंक द मैनेजर इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। यस, हम क्या कहेंगे इसका, अगर हम आंसर देंगे तो कहेंगे यस, ही complete the work on time and at a lower cost। उसने कम कॉस्ट में भी काम किया और समय पे भी काम करके उसने कंप्लीट किया, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, कि वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी। कई बार क्या होता है कि वो उसकी कॉस्ट वो क्या कर देता है, कई बार कॉस्ट अगर 500 दी है तो वो 600% कर देता है, तो इसका मतलब क्या है, वो काम क्या करता है, टाइम पे कंप्लीट करता है, जितना आपने उसको टाइम दिया था उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेता है। तब उस केस में वो क्या है, इफेक्टिवनेस है, लेकिन एफिशिएंट आप उसको, एफिशिएंसी आप उसके अंदर नहीं कह सकते। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, व्हाट डू यू मैनेजमेंट क्या होता है। कि देखिए मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। इस नेक्स्ट टॉपिक में हम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको इसके बारे में अच्छा सा, आपने उसको अच्छे से इसको रीड करना, अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे एक्सप्लेन कर देना। ओके, थैंक यू।